मैं हूं धीरज और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा आदेश आया है, जिसमें 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक पखवाड़ा प्रोत्साहन यानी एक उत्सव मनाना है, जिसमें क्या है ना, नामांकन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि हम बात करेंगे कि अभी कुछ आपको बता रहे हैं, उसके बाद ही आपको एक फॉर्म भरना बताएंगे, किस तरीके से फॉर्म भरना है, उसमें क्या गलती नहीं करनी। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं। देख सकते हैं कि पहली कक्षा में बच्चों का नामांकन शुरू करना है, यह अभियान शुरू करना है आज से। यानी हम अभी बता रहे हैं जहां से ये सभी जिलों को यह आदेश दिया गया है। क्या है, राज्य के 5.5 साल से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पहली कक्षा में नामांकन अभियान मंगलवार से शुरू करना, यानी आज के दिन से शुरू करना। यानी ऐसा नहीं है जिसकी 6 वर्ष हो गई है उसी का आप नामांकन करेंगे, नहीं। जिनका 6 वर्ष पूर्णे में 6 महीना भी कम है, आप उसका नामांकन लेंगे। ये पूरा सख्त आदेश है। ये अभियान कब तक चलेगा? तो ये अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। आंगनवाड़ी सेविका उसमें मदद करेंगे, सहायिका मदद करेंगे, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्थानीय प्रतिनिधि जितने सारे हैं, जनप्रतिनिधि, मुखिया साहब हो गए, वार्ड साहब हो गए, समिति साहब हो गए, जीविका दीदी हो गई, संयुक्त रूप से इस अभियान को सफल बनाएंगे। क्या है, यानी शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को अभियान के निरंतर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। अभियान का प्रचार कैसे करना है? तो अभियान का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभात फेरी निकालना है, साइकिल रैली निकालना है। आयोजन के साथ साथ गांव टोलों में घर जा जाकर, देख सकते हैं, घर जा जाकर जागरूकता फैलाना है। माइक से इसकी सूचना लगातार लोगों को दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ अभिभावक को आप प्रेरित करेंगे। और ये आपने बताया कि जितने सारे पदाधिकारी हैं उनको इस तरीके का कार्य करना है जिनके अंतर्गत में ये स्कूल आते हैं। फिर मैं आपको ये देख सकते हैं 80,000 स्कूलों में आज से शुरू होगा नया सत्र। 1 से लेकर के 9वीं एवं 11वीं कक्षा के करोड़ों बच्चे होंगे नई कक्षा में शामिल। लाखों बच्चों के बदलेंगे स्कूल भी। बहुत सारे बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित भी होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया बताई जा रही है, जिसमें आपको एक फॉर्म दिया गया, है। ये फॉर्म देख सकते हैं कि नामांकन के लिए आपको क्या करना है। एक फॉर्मेट जो है आपको अपलोड करा देना है। यदि आपके पास नहीं हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लिख सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इसमें अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। इसमें बच्चे का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो डालेंगे। इसमें वर्ग, किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, खंड यानी कि सेक्शन डाल देंगे। इसके साथ साथ क्या है ना, छात्र का पीईएन संख्या यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, वो आपको जैसे ही आप उसका डिटेल्स लेकर के उसको चढ़ाएंगे। ठीक है, ये हम नामांकन 1 की भी बात कर रहे हैं और नामांकन 6 की बात कर रहे हैं। तो अभी जितने सारे बताएंगे वो दोनों का मिक्स कुछ इसमें है जो नामांकन 1 में नहीं करना है, नामांकन 6 में करना है और अपर क्लास में भी। छात्र का ई शिक्षा कोर्स आईडी क्या है वो भर देना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि पहली क्लास में बच्चे हैं, उसका तो ये सब बना नहीं होगा। तो आप उसको जैसे ही उसमें ऐड करेंगे तो आपको ये सारा चीज उसमें अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद ही एडमिशन करना। अपार संख्या आपको तो मिल ही जाएगा क्योंकि अपार संख्या जनरेट करना है। छात्र का नाम डालेंगे, लिंग डालेंगे, मेल या फीमेल है, बॉयज या गर्ल्स, पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम इंग्लिश में भी डालेंगे क्योंकि बहुत सारे परेशानी आ रही थी। क्या परेशानी थी, क्या है ना, टीचर जो है, जो भी प्रधानाध्यापक है, हिंदी में नामांकित कर तो ले रहे थे, लेकिन क्या इंग्लिश स्पेलिंग में उसकी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसके साथ साथ क्या करना है, विकलांगता का प्रकार है या नहीं है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट का आधार नेम यानी स्टूडेंट्स का जो आधार पर नाम क्या है, और उसके साथ साथ इसमें आधार संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एक कौन सी कोटि से आते, कौन सी कैटेगरी से हैं, मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर डालेंगे, धर्म डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। यदि उनका ईमेल आईडी नहीं होगा तो गार्जियन का ईमेल आईडी डालेंगे। बीपीएल जो होंगे, बीपीएल लाभार्थी है कि नहीं है, तो वो होंगे तो उसका वो डाल देना है।
छात्र, अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो गार्जियन से पता चलेगा ना। छात्र की लंबाई डालेंगे, छात्र का वजन डालेंगे, निवास स्थान कहाँ का है, रहने वाले कहाँ के हैं, स्थानीय अभिभावक का नाम पता, जो आसपास में रहते हैं उसका लोकेशन डालेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ, ये क्या है ना, जो 5वीं पास कर चुके हैं, 8वें पास कर चुके हैं, उनके बच्चों के लिए ये फॉर्म अनिवार्य से भरना है। इसमें क्या करेंगे, विद्यालय का नाम डालेंगे, यूडाइस कोड डालेंगे, किसका डालेंगे, तो जहां से आप विद्यालय छोड़कर आए हैं नए विद्यालय में, उस पुराने विद्यालय का ये सारा चीज डालेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, इसमें तिथि डालेंगे, अंक प्रतिशत कितना था, ग्रेड कौन सा था, उसके साथ साथ में खाता संख्या डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, खाताधारी का नाम लिखेंगे, बैंक कौन सा है उसका डालेंगे, और खाता धारक का संबंध, यदि मान के चलिए यदि आपका पर्सनल है तो स्वयं लिखेंगे, और यदि आपका स्वयं नहीं है तो माता से रिलेटेड या पिता से रिलेटेड या कुछ भी होगा जो इनका अकाउंट आप दिए होंगे। ये सारा चीज सही तरीके से जानकारी भर लेना है, और उसके साथ साथ में बच्चों का भी साइन करवाना है, और माता पिता का भी साइन करवाना है। स्कूल में प्रवेशांक कर लेंगे, प्रवेश तिथि दे देंगे, शिक्षा का माध्यम तो आप जानते ही हैं, उसके साथ साथ लैंग्वेज ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट होता है कि नहीं होता है, एकेडमिक संख्याएं कितना है यानी कि सेशन क्या है, अनुमानित दूरी उनकी कितनी है, स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है, ये सारा चीज करने के बाद प्रधानाध्यापक यहाँ पे मोहर और साइन लगा करके उसको घोषणा पत्र को एक जेरॉक्स अपने पास रखेंगे, एक जेरॉक्स उनको दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, ये सावधानी पूर्वक से भरना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।